रावण ने रंभा के साथ किया था बलात्कार, मिला शाप जो बना उसके नाश का कारण। रावण ने वेदवती के साथ की थी जबरदस्ती और दिया अपनी मृत्यु का निमंत्रण। पुंजिक स्थला का जबरन किया रेप, जिससे ब्रह्मा जी ने दिया शाप। अनेक महिलाओं का किया था अपहरण, जिसके कारण हो गया रावण के साथ राक्षस जाति का नाश। दोस्तों, ये बनी बनाई बातें नहीं हैं। दरअसल ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। रावण के बारे में आप कितना जानते हैं कि वो दुराचारी था, उसने माता सीता का हरण किया था, इसलिए भगवान राम ने उसका वध किया। लेकिन आज हम आपको रावण के बारे में वो बताने जा रहे हैं जिससे शायद आप अनजान हैं। दरअसल रावण एक रेपिस्ट था। उसने कई लड़कियों का जबरदस्ती बलात्कार किया था और उन सब ने रावण को जो शाप दिया था वही रावण के नाश का कारण बना। तो चलिए दोस्तों, आज आपको रावण को मिले उन 7 शापों के बारे में बताते हैं जिनके कारण भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने रावण का वध किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं रंभा की, जिसके साथ रावण ने जबरदस्ती बलात्कार किया था। दरअसल दोस्तों, रंभा रावण की बहू थी, क्योंकि वो कुबेर यानी रावण के भाई के बेटे की पत्नी थी, जो कि रावण को पिता तुल्य मानती थी। लेकिन रावण ने उसको भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, एक दिन रंभा तैयार होकर अपने पति नलकूबर से मिलने जा रही थी और रास्ते में ही रावण ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिससे रंभा के पति ने रावण को शाप दे दिया। नलकूबर ने रावण को शाप देते हुए कहा कि हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है, इसलिए आज से वो किसी भी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बना पाएगा जो उसे चाहती ना हो। अगर वो कामुक होकर जबरदस्ती उसका बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से रंभा का बलात्कार करने पर रावण को उसके ही भतीजे ने शाप दे दिया था, जो कि उसकी मृत्यु का मुख्य कारण बना। लेकिन रंभा से पहले भी कई बार रावण ने जबरदस्ती स्त्रियों के साथ बलात्कार किया और उनका अपहरण किया। दोस्तों, अपने इस कांड के बारे में रावण खुद ही बताता है। दरअसल जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और उनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन माता सीता ने साफ साफ इनकार कर दिया था, तो रावण के एक मंत्री ने सलाह दी कि क्यों ना आप सीता का उपभोग जबरदस्ती कर लें। तब रावण ने बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक अप्सरा पुंजिक स्थला के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था और वो ब्रह्मा जी के पास चली गई, जिससे ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दे दिया था। ब्रह्मदेव ने शाप देते हुए कहा कि आज से अगर तू यानी कि रावण किसी नारी से जबरदस्ती करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, हालांकि रावण जगदम्बा माता सीता के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे इस बात का डर था कि अगर उसने माता सीता को उनकी इच्छा के बिना हाथ भी लगाया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, रावण को मिले शापों की सीरीज में अगला शाप उसे वेदवती ने दिया था, जिसमें उसके नाश का मुख्य बिंदु छिपा है। ऐसा कहा जाता है कि यही वो शाप है जिसके कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था। दरअसल वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तो वहीं रावण वेदवती की सुंदरता की तारीफ करते हुए वेदवती से विवाह के लिए पूछता है, लेकिन वेदवती ने अपने मन में भगवान विष्णु को ही बसा रखा था। अब रावण वेदवती से जबरदस्ती करने लगा और वेदवती के बालों में हाथ लगाने लगा। तब वेदवती ने रावण को शाप देते हुए कहा, तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर से जन्म लूंगी। वेदवती के इसी शाप के कारण दूसरे जन्म में माता सीता के रूप में वेदवती का ही अवतार हुआ था, जिनका रावण ने छल से अपहरण कर लिया था और वे रावण के नाश का सबसे बड़ा कारण बनी। हालांकि दोस्तों, रावण के वध के लिए इतने शाप काफी थे, क्योंकि राक्षस राज रावण ने इतने दुराचार किए थे कि उसका वध करके अधर्म की पराजय की जाए। लेकिन रावण को तो और भी शाप मिले थे, जो उसके पाप गिनने को आसान बना रहे थे। दरअसल एक बार रावण ने देवताओं की कन्याओं का भी हरण कर लिया था, जिसके कारण उन्होंने भी रावण को शाप दे दिया था। अर्थात
ये नीच निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। भगवान विष्णु के रामावतार में रावण ने माता सीता का अपहरण करके अपने नाश का समय खुद ही तय कर लिया था। हालांकि रावण की मृत्यु के कारण और भी कई शाप थे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में रावण खुद इस बात को स्वीकार करता है कि मुझे मेरे बुरे कर्मों की ही सजा मिली है। रावण कहता है कि इसी तरह उमा, नंदीश्वर, रंभा और वरुण कन्या ने भी जैसा जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। सच है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती। नंदी ने रावण को शाप दिया था कि जो तू मेरे मुंह को देखकर बंदर कहकर मेरा अपमान कर रहा है, जा, तेरी मौत का कारण वानर ही बनेंगे। इसके साथ साथ भगवान राम के वंशज अयोध्या के राजा अनरण्य ने भी रावण को शाप दिया था कि मेरे ही कुल में तेरे काल का अवतार होगा, जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। समय के आगे बढ़ते बढ़ते भगवान विष्णु ने इक्ष्वाकु वंश में राम के रूप में अवतार लिया और रावण के समूल वंश का ही नाश कर दिया। तो दोस्तों, हमने अपने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि रावण ने खुद ही अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया था। अगर रावण के कुकर्मों पर बना हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लें, ताकि सनातन धर्म की सच्ची जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।